हेलो गाइज, आइए आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन क्लास अर्थ की पुस्तक के अध्याय 7 भारत मानव संसाधन के एपिसोड 3 में हम लोग भारत में जनसंख्या वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत में जनसंख्या वितरण। गाइस, भारत में जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है। यहाँ जनसंख्या कुछ भागों में मधुमक्खी के छत्ते की तरह समूहीकृत यानी कि पास पास है, और जबकि कुछ भागों में अति विरल यानी कि दूर दूर है। गंगा यमुना के मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहाँ की जो भूमि समतल और उपजाऊ है। अनुकूल जलवायु होने के कारण कृषि भी अच्छी होती है। यातायात की सुविधाएं एवं बड़े उद्योगों में रोजगार पाने के अवसर या कह लीजिए रोजगार पाने के कारण समुद्र तटीय मैदान में भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या ही उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ध्यान दीजिए, पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या ही उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाता है या पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि जनसंख्या का स्थानांतरण। आइए हम लोग इसको देखते हैं, जनसंख्या का स्थानांतरण। क्या कभी आपने सोचा है कि गांव या नगर दोनों में क्या अंतर है? गांव के लोगों की मुख्य आजीविका कृषि, पशुपालन तथा बागवानी है, जबकि नगर के लोग विभिन्न सेवाओं, उद्योग, परिवहन में लगे होते हैं। भारत गांव का देश है। गांव के विकास से ही देश की उन्नति होगी। जब गांव में भौतिक सुविधाओं, बिजली, पानी, शिक्षा और रोजी रोटी की परेशानी होती है, तो गांव के लोग नगर की तरफ जाने लगते हैं, और इस प्रकार से गांव से नगर की ओर, नगरों से महानगर की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण होता है। इसे भारत में नगरीय जनसंख्या यानी इससे भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है, और भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2001 में 27.8 था, या जनगणना 2011 के अनुसार बढ़कर 31.2% हो गया। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि भारत जैसे विकासशील देश में औद्योगिकरण होने के कारण आर्थिक विकास हो रहा है। फलस्वरूप नगरीकरण भी बढ़ रहा है। औद्योगिकरण में वृद्धि के कारण ग्रामीण जनसंख्या का स्थानांतरण नगरों की ओर होने से नगरीकरण में तीव्र वृद्धि हो रही है। ठीक, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी स्थान विशेष को छोड़कर जनसंख्या के
अन्यत्र चले जाने को जनसंख्या का स्थानांतरण कहते हैं। हमारे देश के लोग उद्योग धंधों को लगाने और रोजगार प्राप्त करने के लिए बाहर के देशों में भी बड़ी संख्या में गए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या वृद्धि। आइए देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। भारत की जनसंख्या की एक मुख्य विशेषता इसकी तीव्र वृद्धि रही है। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.4% है और पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करने वाली जनसंख्या 16.7% जनसंख्या पूरे विश्व की यहाँ पे निवास करती है। ठीक, और भारत में प्रति वर्ष औसतन 1.64% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक, और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, भारत में जनसंख्या जो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज या ग्रोथ कर रही है उसके क्या रीजन्स हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के जो प्रमुख कारण हैं वो इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है अशिक्षा। अशिक्षा जनसंख्या वृद्धि होने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जब पूरा समाज अशिक्षित होगा, अज्ञानता पूरे समाज में रहेगा, तो इस तरह की सोच लोगों की बनी रहेगी और इस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि होती रहेगी। इसलिए हम सबको, पूरे देश के सभी लोगों को अशिक्षा को ख़त्म करना है, यानी देश में रहने वाले सभी लोगों को शिक्षित करना, ये पहली प्राथमिकता है। आगे है परंपरागत विचार। भारत में रहने वाले सभी लोग की एक परंपरावादी सोच सबकी है और जिसमें जब तक शिक्षा सब में अच्छी तरह से लोग शिक्षित नहीं हो जाएंगे और परंपरावादी विचार लोगों के अंदर ख़त्म नहीं होगा। आगे है मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में जब आज़ादी के बाद, जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ, जिसके आधार पर लोगों को भोजन उपलब्ध हो सका। फिर उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी यानी चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की गई, जिसके कारण मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट आई और गिरावट आने के उपरांत जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई। तो आगे है उष्ण जलवायु। अगली ये फैक्टर जो उष्ण जलवायु, माने हमारे देश की जो क्लाइमेट है एक उष्ण जलवायु है, जिसके कारण भी ये जनसंख्या वृद्धि में सहायक सिद्ध हो रहा है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी पॉपुलेशन इंक्रीज में काफ़ी सहायक सिद्ध हो रही हैं। आगे है अन्य देशों से स्थानांतरण, और अन्य देशों से जब लोग आएंगे तब भी हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती है। आगे हम लोग चलेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या जीवन की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करती है। इसके भी बारे में हम लोग देख लेते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के आकार में घनिष्ठ संबंध है। जब देश में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है, अर्थात आर्थिक विकास जैसे कृषि, उद्योग आदि की दर ऊंची नहीं होती है, तब देश आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो जाता है और प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है, जिससे रहन सहन का स्तर गिरता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि अधिक जनसंख्या के कारण हमारे देश में कुपोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा और संसाधनों का अधिक शोषण, पर्यावरण प्रदूषण आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसी स्थिति में जनसंख्या का गुणात्मक पक्ष अर्थात जीवन की गुणवत्ता घटती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि
यदि आपके परिवार की मासिक आय ना बढ़े तो किंतु परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर, तो मान लीजिए जनसंख्या अधिक हो गई, और जब जनसंख्या अधिक हो गई तो पर्यावरण प्रदूषण होगा, और पर्यावरण प्रदूषण होगा तो आवश्यकता की वस्तुओं का अधिक उत्पादन करना होगा, अर्थात संसाधनों का अधिक दोहन होगा। तो अधिक जनसंख्या होने के कारण पर्यावरण प्रदूषण अधिक होगा, आवश्यकता की वस्तुओं का अधिक उत्पादन करना होगा, अर्थात संसाधनों का अधिक दोहन भी होगा। आगे है कि उच्च जीवन प्रत्याशा। उच्च जीवन प्रत्याशा क्या है? माने हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उच्च जीवन प्रत्याशा में क्या होता है कि न्यूनतम जन्म दर, उसमें न्यूनतम जन्म दर होनी चाहिए, और न्यूनतम आश्रितों की संख्या, उच्च जीवन स्तर और व्यक्तियों की आयु अधिक होना, ये उच्च जीवन प्रत्याशा के मुख्य फैक्टर हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों में परिवार नियोजन हेतु सुविधा एवं प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आगे हम लोग देखेंगे जनसंख्या से संबंधित सूचनाओं को समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शनों पर विज्ञापन, प्रचार व प्रसार कराया जाता है। आगे है जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं और परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आगे जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ाने और उच्च जीवन स्तर बनाने के अनेक उपाय किए जा रहे हैं। जैसे शिक्षा का विकास, सार्वजनिक सुविधाओं का विकास, पौष्टिक आहार का वितरण, टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान आदि कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक, और आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि 1981 के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि दर, 1981 के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी देखने को मिली है। माने जनसंख्या में कमी की यह प्रवृत्ति जनसंख्या को कम करने के सरकारी प्रयत्नों एवं लोगों के छोटे परिवार के प्रति बढ़ती सोच के कारण हुई है। ठीक, और इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, और देखने के साथ साथ एक बार लाइफ एक्सपेक्टेंसी को पुनः देख लेता हूँ कि उच्च जीवन प्रत्याशा क्या हो सकती है। उच्च जीवन प्रत्याशा पूरे डेवलप कंट्री का ये मानक है। उच्च जीवन प्रत्याशा जो होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मुख्य फैक्टर है न्यूनतम जन्म दर, न्यूनतम न्यूनतम आश्रितों की संख्या, उच्च जीवन स्तर और व्यक्तियों की आयु अधिक होना। इस दिशा में हम लोगों को अभी आगे बढ़ना है, हमारे देश को आगे बढ़ना है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों का अध्ययन किया। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।